Good morning, everyone. So today we are starting our new chapter, wind, cyclone and storms. Okay. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये अपना लास्ट चैप्टर है फिजिक्स में। तो पहले विंड, साइक्लोन एंड स्टॉर्म से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स प्रेशर किसकी वजह से एक्सर्ट हो रहा है, जो ड्यू टू एटमॉस्फेयर। आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों ओर क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, एयर की लेयर्स हैं। तो ये सब क्या हैं, ये सब गैसेस जो हैं इनका कुछ वेट भी है, राइट। और वेट है तो ये क्या करेंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। तो जो प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर एक्सर्ट हो रहा है इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे भी लगता है? ठीक है, तो ये सब जानने से पहले आप एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। अब इसके बाद आते हैं, क्या ह्यूमन बॉडी यानी कि हम जो हैं हम पे भी ये एयर प्रेशर लगता है, और लगता है तो हमें फील क्यों नहीं होता है? या फिर कोई प्रेशर हम पे अगर एक्सर्ट हो रहा है तो हम क्रश क्यों नहीं हो रहे? क्वेश्चन है, हम क्रश क्यों नहीं हो रहे? अगर आपके ऊपर कोई हैवी सी चीज रख दी जाए तो आपको फील होगा ना। हैवी ना भी रखो, आप सिंपल एक बुक भी रख दो तो भी आपको फील होगा कि आपके सर पे कुछ है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इतना ज्यादा और सभी डायरेक्शन से हमारी बॉडी में लग रहा है, फिर भी हमें फील नहीं हो रहा है, राइट। तो देखो, इसका रीजन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई डोंट वी गेट क्रश्ड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो आप क्या बताओगे? सी, अगर हम देखें, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फोर्स के बारे में, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट में फोर्स लगाओ। फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स है, आपने एक डायरेक्शन से इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, या आपने जितना फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्रेंड ने भी उतना ही फोर्स लगाया, तो बॉक्स क्या है, स्टेशनरी रहेगा, मीन्स मोशन में नहीं आएगा, उसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं लगेगा। बट उसमें फोर्स तो लग रहा है ना, मीन्स दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर से हम पे लगता है, ओके। बट इसे बैलेंस कौन कर रहा है? इसे बैलेंस कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है प्रेशर, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो क्या है, इक्वल बैलेंस कर देता है किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अब देखो, जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से बाहर लग रहा है, तो हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर एक ही साइड से प्रेशर लगता तो क्या होता, ह्यूमन बॉडी क्रश हो जाती, है ना। आपको फील होता आपके ऊपर कुछ है, अगर उतना ज्यादा प्रेशर ना भी हो क्रश होने लायक, एटलीस्ट आपको फील तो होगा कि कुछ आपके ऊपर है ना। तो ये क्यों फील नहीं हो रहा है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट आउटसाइड आवर बॉडी इज इक्वल टू एयर प्रेशर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। ओके, कभी कभी किसी केसेस में सपोज थोड़ा बहुत बैलेंस ना भी हो तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, उससे बैलेंस कर देते हैं। जैसे मोस्ट टिश्यूज इन आवर बॉडी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड द रिजल्टिंग नेट फोर्स। ओके, तो इसके लिए आपको जो बेसिक, आपसे कोई अगर पूछे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपकी ह्यूमन बॉडी पे एक्सर्ट हो रहा है तो ये बॉडी क्रश क्यों नहीं हो रही है, आपको फील क्यों नहीं हो रहा है, तो आप क्या कहोगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आउटसाइड का किसके इक्वल है, एयर प्रेशर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी। ओके, तो और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, नाउ अब आते हैं थोड़ा सा अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर में आपका है विंड है, साइक्लोन्स है, उससे पहले हमें एयर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, राइट। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। फर्स्ट इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, अभी हमने बात की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये तो सबको समझ आ गया होगा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, राइट। अभी आपको एनसीईआरटी अगर आप बुक रीड करोगे तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई हैं, और ये एक्टिविटीज आपको लिखनी भी है नोट्स में, मतलब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, वो आपको नोटबुक में लिखना भी है और लर्न भी करना होगा, बिकॉज इस चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एनी एक्टिविटी शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है ना, या इन तीनों में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो एयर एक्सर्ट प्रेशर फर्स्ट है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। जब हम हीट करते हैं एयर को तो वो क्या होती है, फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, और अगर हम उसे ठंडा कर दें तो वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसको भी हम एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे।
राइट। एंड थर्ड वन इज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर एंड राइजेस अप। ये तो आपको पता होगा कि हॉट एयर जो है लाइटर है किससे, लाइटर किस में, वेट में हम कहें, या लेस डेंस होती है किससे, कोल्ड एयर से, ठीक है ना। या आपने अगर लैंड ब्रीज सी ब्रीज याद होगा तो उसमें भी यही प्रोसेस हमने पढ़ी थी। हॉट एयर क्या होती है, लाइटर वेट में होती है, तो वो राइजेस अप, है ना, ऊपर चली जाती है। यही बात वो बता रहे। तो फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। फर्स्ट अभी हमने डिस्कस किया है, थर्ड हमने सी ब्रीज लैंड ब्रीज में थोड़ा बहुत पढ़ा था, राइट। सेकेंड आपको अभी थोड़ा शायद समझना है, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। बट ये तीनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एयर के, इस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ने हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी सीखने हैं। ओके, तो जो फर्स्ट है हमारा एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इसकी एक्टिविटी हम देख लेते हैं। ओके, आप चाहो तो अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, इसके लिए हमने एक्टिविटी क्या की देखना है यहाँ पे। हमने एक कैन लिया, ओके, उसको हमने क्या किया, आधा फिल कर दिया वाटर से। यहाँ पे देखना, जो आपको एक कैन दिख रहा है, इसको हमने आधा फिल कर दिया वाटर से। ओके, अगर यहाँ वाटर है तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा, एयर होगी, ठीक है। अब जब हम इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, ये जो वाटर है किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में, है ना, स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके लिए मैं एग्जैक्टली आपको 3 प्रोसेस के लिए स्टेप्स दिखाती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। वेट अ मिनट, आप इसको देखो, वेट, इसमें फिर आएंगे these 3। ओके, तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेप इज, हमने क्या किया, कैन लिया, ओके, उसे क्या किया, उसमें आधा वाटर था और आधी एयर थी। ओके, अब हमने इसको गर्म करना स्टार्ट किया, ये ओके, गर्म होगा तो क्या होगा, ये वाटर है, इसका कुछ पार्ट क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और स्टीम क्या करेगी, एयर को बाहर भेज देगी, है ना, बिकॉज एयर का स्पेस अब कौन कवर कर रहा है, स्टीम, है ना। तो एयर बाहर चली गई। अब हमने क्या किया, उसी टाइम पे बर्नर को ऑफ कर दिया और ये जो कंटेनर था इसको बंद कर दिया, इसकी लिड लगा दी, ठीक है ना। क्यों किया, इसके पीछे भी रीजन है। देखो अब होगा क्या, हमने बोला क्योंकि मुझे यहाँ पे तो एयर, यहाँ पे जितनी एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना यहाँ से लग रहा होगा, बाहर भी एयर ही है, तो उतना ही प्रेशर बाहर से भी लगेगा, तो हमें कैन के शेप में कोई चेंज नहीं दिखेगा। बट अभी क्या हुआ, स्टीम की वजह से जो एयर बाहर चली गई, हमने उसी टाइम क्या किया, बर्नर ऑफ किया, एयर तो बाहर जा चुकी है, और हमने इसके ऊपर लिड रख दी। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम मतलब कुछ भी, अच्छा सॉरी, वैक्यूम अभी नहीं, अभी मैं आपको एक स्टेप बताती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं, स्टीम है, अभी यहाँ पे स्टीम है, एयर हमने बाहर भेज दी है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हम क्या करेंगे, वेट, नेक्स्ट स्टेप इज, हमने क्या किया, इस कैन के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। ओके, हमने क्या किया था, पहला स्टेप वाटर लिया, सेकेंड स्टेप उसे गर्म किया और एयर को बाहर भेजा। जैसे स्टीम ने उसका स्पेस कवर किया, एयर बाहर चली गई, हमने उसे लिड से कवर कर दिया। ओके, अब हमने थर्ड स्टेप क्या किया, उसमें ठंडा पानी डाल दिया। अब ठंडा पानी क्यों डाला, देखो ठंडा पानी डालते ही जो स्टीम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। बट एयर को अंदर अब एंटर होने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बिकॉज हम उसे ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे देखना, ये क्या हुआ, यहाँ पे जो स्टीम थी, स्टीम ने जो एयर की जगह ली थी, वो स्टीम तो किस में कन्वर्ट हो गई, ठंडे पानी की वजह से, फिर से वाटर में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या बचा, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब एकदम खाली स्पेस, क्योंकि इसको रिप्लेस करने के लिए अभी कुछ नहीं है, हमने ऊपर से कवर कर दिया, बंद कर दिया उसे, एयर तो आ ही नहीं सकती, है ना। तो यहाँ वैक्यूम रह गया। वैक्यूम अगर रहा तो अब देखो, अभी तक तो क्या हो रहा था, अंदर भी एयर थी, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, बाहर भी एयर क्या है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ था। अब ये बैलेंस नहीं हो रहे, अब क्या हो रहा है, अंदर वैक्यूम है और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। जैसा कि मैंने पूछा था आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी क्रश क्यों नहीं होती है, वो इसी वजह से, बिकॉज अंदर जितना प्रेशर है उतना ही बाहर से, वो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। अब इस केस में क्या हो रहा है कि एयर तो बाहर चली गई, अंदर वैक्यूम है, मतलब अंदर से तो कोई प्रेशर नहीं लगने वाला, तो प्रेशर कौन सा रहा, ओनली जो बाहर से एक्सर्ट हो रहा है, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देखोगे जब आप ठंडा पानी इसमें डालोगे तो एक कंटेनर का शेप
कुछ ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा अंदर को। क्यों? कोई चीज बाहर से प्रेशर लगा रहे हो तो ऑब्वियसली वो कहाँ को जाएगा, जहाँ से प्रेशर, जहाँ से आप किसी चीज को प्रेस कर रहे हो। जैसे आप देखो किसी चीज को आप प्रेस करोगे तो उसका शेप कैसे डिफॉर्म होगा, जहाँ को आप प्रेशर लगाओगे उसी डायरेक्शन में तो होगा। तो यहाँ बाहर से अगर प्रेशर लग रहा है, क्योंकि अंदर से प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं था वाटर की जगह पे, सॉरी एयर की जगह पे, तो क्या हो गया, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसने क्या किया, इस कैन को क्रश कर दिया इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो ये एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि एटमॉस्फेयर भी क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं होता तो इस कैन में क्रश नहीं होना चाहिए था, राइट। बिना किसी फोर्स के ये कैन खुद ही क्रश हो गया, इट मीन्स कोई तो चीज है जो इसे प्रेस कर रही है, तो वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपकी एक्टिविटी है। इसके नोट्स के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपको प्रॉपर नोट्स, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, अभी आज जस्ट इसे समझ लो। ओके, तो वही एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। देखो ये था, इसके बाद ये कैसा हो गया, शेप चेंज हो गया। ओके, तो इससे हमें पता चला कि एयर जो है क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब इसका और एग्जांपल्स हम कहाँ पे देखते हैं, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। कभी आपने, जब आप साइकिल चलाते होगे, ठीक है ना, या बोट, रोइंग अ बोट, ठीक है ना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा है, अगर जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है आप भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो आप इजीली चल रहे हो, है ना, आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। बट बहुत तेज हवा चल रही है, आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको डिफिकल्टी आती है, राइट। तो डिफिकल्टी का रीजन क्या है, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर हम पे क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसके ऑपोजिट मुझे काम करना पड़ रहा है ना, तो मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, मूविंग एयर फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन एक्सर्ट प्रेशर। तो ये डेली लाइफ में भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, राइट। सेकेंड वन इज, जब आप बाईसाइकिल का टायर, ठीक है ना, उसमें हवा भरते हो तो क्या होता है, आप धीरे 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 भरते हो तो उसका प्रॉपर शेप आता है, बट आप लगातार भरते जाओगे तो क्या होगा, टायर फट जाएगा, राइट। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। जो एयर हम उसके अंदर भर रहे हैं वो प्रेशर एक टाइम तक तो उसको शेप देने का काम करेगा, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा जब प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। तो इसमें यही है, व्हेन यू फिल एयर इन बाइसाइकिल टायर इट बिकम्स टाइट। If you continue filling air, bicycle tube will burst on account of too much air pressure. Okay. Third one is, leaves of tree, paper, flags, etc. moves when wind blows due to air pressure. जो ये leaves हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, पेपर्स उड़ रहे हैं ऐसे हवा में, कभी बहुत तेज तूफान सा आ रहा है, या नॉर्मली भी आपको पत्ते उड़ते हुए दिखेंगे, तो ये कौन उड़ा रहा है, बिना कोई टच किए, मैंने तो टच नहीं किया, है ना, आप ऊपर से आराम से देख रहे हो, कोई से टच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या चीज है जो इसे एक जगह से दूसरी चीज उड़ा दे रही है ना, तो ये क्यों है, ड्यू टू विंड। और विंड मतलब उसमें कोई ना कोई फोर्स तो है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एयर प्रेशर। एयर का जो प्रेशर है उसे एक जगह से दूसरी जगह पे धक्का दे रहा है, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो आपको देखो मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए, बट आपको क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है कि जो ये ट्री के लीव्स हैं, पेपर है, कि क्यों, अगर इनका रीजन हमें पता भी है, ठीक है, ड्यू टू विंड, बट क्या हो रहा है, आप कहोगे बिकॉज इनमें एयर प्रेशर लग रहा है। ओके, टायर क्यों फट जाता है आपसे पूछा जाए, तो आप क्या पूछोगे, आप क्या बोलोगे, इसमें एयर प्रेशर की वजह से, ठीक है। और बाईसाइकिल अगर विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चला रहे हैं तो हमें डिफिकल्टी आ रही है, इट मीन्स कि क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अगेन एयर प्रेशर। ओके, तो देखो ये, अगर आप विंड की डायरेक्शन में चल रहे हो इजी टू राइट, अगर आप विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो वेरी डिफिकल्ट टू राइट। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई है, जिससे हमें पता चला कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके, सेकंड जो एक्टिविटी है वो है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। ओके, तो ये एक्टिविटी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी आपको, तब तक आप इतना करो, और मैं इसके प्रॉपर नोट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ये वीडियो सुन लेना, और मैं क्लास में क्वेश्चंस पूछूंगी, तो सभी बच्चों ने एक बार ये वीडियो प्रॉपरली देखना है। ओके, बाय बेटा।